हाल ही में चीन के 5 इंजीनियर्स को इन आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और अब जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन दौरे पर हैं, चीन ने जमकर रगड़ा था कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं जो इशाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं। ये जो 5 चाइनीज मरे थे ये पाकिस्तान ने अपने आप मारे। पाकिस्तान में आतंकियों की दहशत कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि अब वो चीनी नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। हाल ही में चीन के 5 इंजीनियर्स को इन आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये हमला हुआ था खैबर पख्तूनवा प्रांत में, जहां दासू जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा था। हालांकि इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को जमकर रगड़ा था। और अब जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन दौरे पर हैं, तो वहां भी इस मुद्दे को उठाते हुए चीन ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजना में शामिल हजारों चीनी श्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, सीपैक 2, सीपैक 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं जो इशाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, आई थिंक वैंग यी ने ये कहा है कि भाईजान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देखे। आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन ये चीज हमारे सामने आ जाती है, ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। सो आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। बलूचिस्तान आपको पता ही है क्या चल रहा है, वहां पर धनाधन अटैक्स चल रहे हैं। चाइनीज आर वेरी कंसर्न कि साहब हमारे बंदे भी टुक रहे हैं यार, क्या कर रहे हो। चाइनीज ने इनको बोला हुआ है कि यार हमारी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को अंदर आने दो। तो पाकिस्तान इज नॉट इन अ वेरी वेरी हैप्पी प्लेस राइट नाउ। दूसरी तरफ से अमेरिका अंदर घुस रहा है, अमेरिका इनको बोल रहा होगा हटाओ। मैं तो ये कब से बोल रहा हूँ, ये जो 5 चाइनीज मरे थे ये पाकिस्तान ने अपने आप मारे हैं, अमेरिका के कहने पे कि भाई ये चाइनीज को हटाओ। अब देखो क्या होता है कि पाकिस्तान अभी इलास्टिक की तरह दोनों तरफ से खींचना शुरू हो जाएगा। कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। सो क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है
और मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं, मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान्स आप समझ लें एनर्जी एंड टाइम हैज गॉन टू डिस्कस इंडिया। और कल के स्टेटमेंट में भी चाइनीज ने बड़ा क्लियरली चीज बोली है कि साहब ऐसा है, आप हमारे बंदों की सिक्योरिटी ठीक करो पहले, ठीक है, उसके बाद वहां जी, उसके बाद हम थोड़ा सीपीसी से आपके साथ करेंगे। अब देखो यार, सिक्योरिटी क्या ठीक करेगा, पाकिस्तान को खुद नहीं पता अपनी सिक्योरिटी का क्या हाल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो चाइनीज ने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के लिए, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए ब्राजील के स्टेटमेंट के साथ, तो आपको दिखेगा जहां पर ब्राजील था वहां से हटा के पाकिस्तान डाला है, और इट्स अ कॉपी पेस्ट। अब कट कॉपी पेस्ट है, उसने भी ये चिप के आगे कर दिया। तो चाइनीज के पब्लिक स्टेटमेंट में तो कभी मेरे को विश्वास है नहीं। ग्राउंड लेवल पे देखते हैं हो क्या रहा है। मैंने आपको ग्वादर के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि भाई बलोची आके ठोक रहे हैं वहां पर ग्वादर पोर्ट को पूरा एक फेंसिंग करी जा रही है। बलोची और गुस्से होने वाले और जाके ठोकेंगे, और चाइनीज इस बार टारगेट में रहेंगे। चाइनीज की अपनी फोर्सेस वहां पर बैठी हैं, ऑब्वियसली वो भी वनरेबल होंगी। जो भी इधर उधर होंगे, अब उस दिन क्या कराची वराची के कहीं पास में 4-5 जापानी जा रहे थे आर्मर्ड गाड़ी के अंदर, वहां उड़ा दिया उनको। अब इनको ये नहीं पता, जापानी चीनी जो मर्जी आएगा वो उड़ा देंगे वो, ठीक है, सेम लुक सेम फील, थक मारो इसको। सो दिस इज द काइंड ऑफ एंगर व्हिच इज ब्रूइंग इन दैट प्लेस। दूसरा, पीओजेके में हालत खराब है। अभी पीओजेके से अगर ये स्प्रेड हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो चाइना गया, तो चाइना ये भी पूछ रहा होगा, यार बेवकूफों कर क्या रहे हो तुम ये। We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। Earlier it used to be a India-Pakistan issue. हमें वॉर एंड टेरर से या जो जहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़े भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हो। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन कश्मीर। सो हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।